हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये 2 फिगर्स दे रखी हैं, 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। इनमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे कि ये वाला एंगल इन्होंने हमें एक्स दे रखा है, तो इस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उन सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो हमें पता है ना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो हम 125 डिग्री, 125 डिग्री और x डिग्री को प्लस करके किसके इक्वल रख देंगे, 360 डिग्री के। तो देखो कैसे करेंगे, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 360 डिग्री। इसके लिए रीजन क्या लिख देंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर angles of a polygon is 360 डिग्री। और ये रीजन लिखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो आप इस रीजन को ध्यान रखना कि इन तीनों का सम 360 डिग्री कैसे आया। तो ये वाला रीजन लिखना है। ओके, अब देखो 125 प्लस 125 कितना हो जाएगा, 250 डिग्री प्लस एक्स रहेगा एज इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स को लेफ्ट साइड छोड़ेंगे, राइट साइड में ऑलरेडी 360 डिग्री है, तो लेफ्ट साइड से 250 डिग्री को लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 250 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 में से 250 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री। दिस इज द आंसर एंड इज वेरी सिंपल। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो फ्रेंड, सेकंड पार्ट में भी हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो प्रॉपर्टी तो सेम ही लगनी है कि सभी एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल्स का किसी भी पॉलीगन के। तो देखो हमारे पास ये वाला एंगल है, ये वाला एक एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल ये वाला है, एक ये है और एक ये है। तो सभी का सम करके क्या रख देंगे, 360 डिग्री। तो ये 70 है, ये एक्स है, ये हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसको हम ले लेंगे एंगल 1। इसको कुछ नहीं दे रखा है, इसको मान लेंगे हम एंगल 2। सेम ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसको क्या मान लिया, एंगल 3। तो अब हम अगर एक्सटीरियर एंगल का सम करते हैं तो इसमें इसका मतलब होता है राइट एंगल है, ये मीन्स कि 90 डिग्री है। तो देखो 70 है, एक्स हमें फाइंड करना है, 3 हमारे पास 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। बट एंगल 2 ये मैंने खुद ऐसे बनाया, तो एंगल 2 की वैल्यू नहीं है। तो हम एंगल 2 की वैल्यू एंगल 1 का यूज करके पहले निकाल के दिखाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए, लीनियर पेयर। और ये रीजन लिखना बहुत कंपलसरी है। ओके, एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री ये तो हमें गिवन है, प्लस एंगल 2 रहेगा एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 90 डिग्री। तो ये तो हमारी एंगल 2 की वैल्यू आई है। हमें क्या करना है, सारे ही एंगल्स का प्लस करके इज इक्वल टू 360 डिग्री लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, एंगल 70 डिग्री, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देती हूँ, 70 डिग्री है प्लस एक्स की वैल्यू, चलो ये तो निकालनी है, एक्स ही लिख लिया है, प्लस एंगल 2 इसको एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन ऊपर वाला ही लिखेंगे पूरा एज इट इज, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 70 प्लस एक्स तो फाइंड करना है, एंगल 2 की वैल्यू 90, 60 एज इट इज एंड एंगल 3 की वैल्यू 90 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 90 प्लस 70 160, 160 प्लस 60 220, 220 प्लस 90 310 डिग्री। तो x प्लस 310 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 360 के पास 310 कहाँ चला जाएगा, माइनस में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोल्व होकर हमारे पास 50 डिग्री। दिस इज द आंसर। क्लियर फ्रेंड्स। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ
हमें एक्सटीरियर एंगल बताना है कितनी डिग्री का होगा एक रेगुलर पॉलीगन का। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं अगर उस रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स 9 होंगी, एंड सेकंड पार्ट में कह रहे हैं अगर नंबर ऑफ साइड्स 15 होंगी। क्लियर। तो देखो फ्रेंड्स, अभी हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज एग्जाम्पल में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो हमारी किसके इक्वल होती हैं, 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ये हमने पढ़ा था उसमें, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला हमने उसमें पढ़ा था। तो देखो हमें क्या था उस क्वेश्चन में, क्या निकालना था, एन की वैल्यू निकालनी थी, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन था। अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है एक्सटीरियर एंगल की, और एन की वैल्यू गिवन है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो हमें यहाँ से मेजर निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा देंगे, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, अब देखो 360 डिग्री यहाँ पर रहेगा एज इट इज, और ये जो एन है ये एन कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो मतलब एन आ जाएगा यहाँ पर। तो कितना आएगा, 360 अपॉन 9, कैंसिल करेंगे तो 40 डिग्री, मीन्स की जब नंबर ऑफ साइड्स 9 होंगी तो एंगल कितनी डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, एन की वैल्यू 15 दे रखी है, तो अब यहाँ से सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, हमें तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एन, मीन्स की 360 अपॉन 15, कैंसिल करेंगे तो 15 2s are 30 एंड 15 4s are 60, दैट इज 24 डिग्री इज द आंसर। क्लियर, वेरी सिंपल। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है और सेम है एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह। क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, कितनी साइड्स होंगी रेगुलर पॉलीगन की, इफ द मेजर ऑफ ईच ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, अगर उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 24 डिग्री का है, तो हमें हाउ मेनी साइड्स निकालनी है, तो मीन्स एन की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको एन के लिए क्या फॉर्मूला बताया है, 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो ये सिंपल फॉर्मूला लगाना है हमें, तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना है, 24 डिग्री। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 24 15 जार होता है, तो मीन्स 15, 15, तो हम क्या बोल देंगे, हैंस द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 15। क्लियर, बहुत सिंपल है, बस एक बहुत छोटा सा इसमें फॉर्मूला लगाना था। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन बहुत हल्का सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 3 से। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन था वो एक्सटीरियर एंगल गिवन था, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमें इंटीरियर एंगल गिवन है। ठीक है, तो जब भी हमें इंटीरियर एंगल गिवन होगा तो उससे पहले हम उसका एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इंटीरियर एंगल फ्रेंड्स जो भी दे रखा है, फिलहाल जैसे कि इस क्वेश्चन में 165 डिग्री दे रखा है, तो हम यहाँ से हमेशा एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल को माइनस करके, मीन्स की 165 माइनस करेंगे, तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। अब हमें उन्होंने बोला है हाउ मैनी साइड्स, मीन्स की एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, ये तो आपको पता है बहुत अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चंस कर भी चुके हो। तो 360 अपॉन मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। अब देखो 360 अपॉन कितना आ जाएगा, 15, 15 से कैंसिल करेंगे, 15 2s are 30 एंड 15 4s are 60, तो कितना आया, 24। तो क्या लिख देंगे, हैंस द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 24, दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहे हैं 5th क्वेश्चन में, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। क्या ये पॉसिबल होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन में कि उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो? तो हम ये चेक करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे। देखो क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल जो गिवन है
वो 22 डिग्री है, इसको हमें चेक करना है। तो हम इसकी नंबर ऑफ साइड्स निकाल के चेक करेंगे। तो जो नंबर ऑफ साइड्स है मींस n है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो कितना आ जाएगा 360 अपॉन 22। अब हम 360 को और 22 को 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 11, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16 एंड 0 कितना आया 180 अपॉन 11। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 11 1 जार 11, तो फिर चलेगा 11 6 जार 66 पॉइंट, 11 3 जार 33 एंड 11 6 जार 66 समथिंग, तो 16.36 आ जाएगा। n की वैल्यू आई है फ्रेंड्स, ये n की वैल्यू मींस की नंबर ऑफ साइड्स। तो खुद बताओ कि जो नंबर ऑफ साइड्स होती है किसी भी रेगुलर पॉलीगन की, क्या वो कभी भी पॉइंट में हो सकती है? नहीं, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो वो हमारा पॉसिबल नहीं होगा। n की वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है तो मींस की वो रेगुलर पॉलीगन बनाना ही पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, नो वी कैन नॉट हैव a regular polygon with each exterior angle। कितना बोल रहे हैं एक्सटीरियर एंगल? एज 22 डिग्री एज इट इज। क्यों ऐसा हो रहा है? नॉट डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री, ये लिख सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि जो n की वैल्यू है वो कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती है। क्लियर? नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल? इंटीरियर एंगल हो सकता है ये किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। वाई? एक्सटीरियर एंगल तो पॉसिबल नहीं है कि भाई वो 22 डिग्री हो। अब वो कह रहे हैं कि क्या ये इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है? तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, अगर आपको इंटीरियर एंगल कहीं पे भी दे रखा है तो पहले हम क्या करेंगे, उसका एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है? 180 में से 22 को माइनस करके, माइनस करेंगे तो 158 डिग्री। अब देखो एक्सटीरियर एंगल जो आया है वो हमारा कितना आया है, 158 डिग्री। तो अब हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, सेम वही 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा के। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 360 डिग्री अपॉन 158। अब देखो फ्रेंड्स, फिर से हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा पॉइंट में आएगा, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। और डिवाइड होके कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2.278। तो फिर से वही चीज हमारी बन गई है कि जो n की वैल्यू आ रही है वो हमारी यहाँ पर कैसे आ रही है, पॉइंट में आ रही है। पॉइंट में आ रही है तो मीन्स कि ये हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल सेम यही लिखेंगे, बस यहाँ एक्सटीरियर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, बी पार्ट में इंटीरियर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, नो वी कांट हैव अ रेगुलर पॉलीगन with each interior as 22 degree। ओके, क्लियर? नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई? कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, और क्यों? तो फ्रेंड्स देखो, मिनिमम इंटीरियर एंगल निकालना है तो हम ये देखेंगे कि सबसे कम साइड वाला पॉलीगन कौन सा होता है, और रेगुलर भी हो वो हमारा, क्योंकि इन्होंने रेगुलर पॉलीगन बोला है। तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि 3 साइड्स एटलीस्ट होनी ही चाहिए किसी भी पॉलीगन को बनने के लिए। तो रेगुलर है तो तीनों साइड इक्वल है, तो ट्रायंगल कौन सा हुआ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर मैं हर एक एंगल की बात करूं तो वो कितनी डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। क्लियर? तो इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, कम से कम उसका
मिनिमम पूछा है, मीन्स कि छोटे से छोटा, कम से कम, तो 60 डिग्री का तो होगा ही होगा। अगर फिर हम स्क्वायर की बात करते तो वो 4 साइड वाली फिगर हो जाएगी, और जब वो 4 साइड वाली फिगर हो जाएगी तो मीन्स क्या है, उसका एंगल वैसे भी 90 डिग्री का हो जाता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी तो एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो जो सबसे छोटा एंगल आएगा वो हमारा 60 डिग्री का आएगा। तो इसके ए पार्ट के आंसर में लिखते हैं हम, द इक्विलेटरल ट्राइंगल being a regular polygon of 3 sides has the least measure of an interior angle ऑफ 60 डिग्री। मीन्स कि कम से कम जो एक रेगुलर पॉलीगन होगा वो 3 साइड वाला होगा और उसका मिनिमम एंगल 60 डिग्री होगा ही होगा। क्लियर? नाउ स्टार्ट नेक्स्ट बी पार्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? तो देखो फ्रेंड्स, कम से कम ये अगर इतना है तो एक्सटीरियर एंगल ये होगा बाहर वाला। अगर ये कम है, सबसे कम ये है, तो बाहर वाला एंगल सबसे ज्यादा होगा इस कंडीशन में। तो मीन्स कि हम लीनियर पेयर लगा के इसको निकाल देंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, क्योंकि अगर हम इस वाले एंगल को 60 या 70, 80, 90 जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो ये जो बाहर वाला एंगल है, जो एक्सटीरियर एंगल है, वो उतना ही कम होता जाएगा। लेकिन इन्होंने हमें कहा है ज्यादा से ज्यादा एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल, ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है? अगर मैं लीनियर पेयर लगाऊं इन दोनों पर तो 180 में से माइनस कर देंगे 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। 120 डिग्री से ज्यादा किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल हो ही नहीं सकता है। क्लियर? ये एक्सरसाइज फिनिश हुई फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आई होगी। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।